वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्ट्रगल टू सक्सेस। मैं हूं बलसन। नमस्कार, आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूं। चलिए आज एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। हम लोग फर्स्ट एपिसोड में सन 1850 में गए थे, जहां से 5 ब्रोकर लोग ने शेयर ब्रोकिंग का बिजनेस शुरुआत किए थे। फिर हम लोग 1850 से 1875 में गए, जहां से बीएसई का निर्माण स्थापना हुआ था। तो आज हम 1760 में जाएंगे। 1760 में क्या है? ये 1760 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरुआत हुई थी। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरुआत हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से, फिर वो स्प्रेड होते होते कॉन्टिनेंटल यूरोप में गया, वहां से यूनाइटेड स्टेट्स में गया। लेकिन जब ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का असली मीनिंग क्या है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वो है जो हैंड प्रोडक्शन मेथड से मशीन में ट्रांजिशन हुआ। वो सन 1760 एक ऐसा एक बदलाव लाया पूरे वर्ल्ड में, मशीनरी में ट्रांजिशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक समय आ गया था। सन 1760 से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरुआत हुई थी, लेकिन लोगों का दिमाग में पल्ले नहीं पड़े। जो 3 कंट्री में स्प्रेड हुआ, उन लोगों ने मशीनरी से अपना बिजनेस कामकाज शुरुआत किए, बाकी देशों में धीरे धीरे चलने लगा। हमारे देश में कम से कम 70, 80, 90, 100 साल के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरुआत हुई थी। हमारे हिंदुस्तान में 1854 में सर जमशेदजी टाटा ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरुआत किए थे। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मेन मुद्दा क्या था। पहला मुद्दा यह था कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। अभी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन क्या है? देखिए, पुराना काल में जो लोग काम करते थे, अपने हाथ से काम करते थे। जो भी है, कपड़ा बनाना हो या साड़ी बनाना हो या शर्ट बनाना हो, हाथ से बनाया करते थे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरुआत हुई, वो एक मशीनरी में ट्रांजिशन था, वो बदलाव था। तो मशीनरी का एक इंट्रोडक्शन हुआ। अभी एग्रीकल्चर में मशीनरी का इंट्रोडक्शन क्या था? देखिए, पुराना काल में जो खेती में जो पानी का जरूरत पड़ता था, लोग नदी से कुआं खोद के कुएं से पानी भर के अपना सर पे उठा के लेके जाते थे और खेती में डालते थे। इस तरह का जो प्रोसेस था। जब मशीन आने लगा, जो शुरुआत पहला आया पंप, जो पंप में घास लाइट भरो, पंप को रन करो, जो नदी से पानी उठाकर खेती में डालते थे, कुएं से उठाकर खेती में डालते थे। इस तरह का प्रोसेस था। जब ये पंप का सिस्टम आया, जो प्रोसेस, जो पब्लिक का जो मेहनत कम हो गया, लेकिन लोगों का दिमाग में ये बैठ गया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जो मशीन आने से उनको ऐसा लगा कि हम लोगों का नौकरी में खतरा पड़ सकता है, नौकरी कम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से खेती में पंप आ गया। अभी जो जमीन छीनने के लिए ट्रैक्टर आया। अब ट्रैक्टर है ना, लोग उस जमाने में क्या करते थे, जानवर भी इस्तेमाल करते थे, भैंसों भी इस्तेमाल करते थे खेती छीनने के लिए। फिर ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आने के बाद जमीन को छीलना पड़ता है, खेती उगाने के लिए उसमें मशीन को बार बार छीलना पड़ता था। लेकिन ट्रैक्टर आने से काम भी आसान हो गया। अभी ट्रैक्टर आने के बाद और एक मशीनरी का जो रिवोल्यूशन आया, ये है कि जो पुराना काल में जो हम लोग खेती का काम करते थे, जो फसल उगाते थे, जैसा फसल उगने लगता है तो कीड़े मकोड़ा आके बैठ के खराब करते थे। पुराना काल में लोग क्या करते थे, अपना हाथ से केमिकल बनाते थे, अपना हाथ से केमिकल बनाकर और घास को जो झाड़ू जैसा बनाकर उससे स्प्रेड करते थे, जो कीड़ा मकोड़ों को भगाने के लिए। जब मशीनरी आया तो पंप टाइप में एक मशीन बनाया और उसमें केमिकल भरो, केमिकल भरने के एक हाथ से पंप करो, फिर स्प्रेड करते थे। फिर लोगों का जो काम आसान हो गया। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इसका फायदा ये था। और तीसरा, एक न्यू केमिकल प्रोसेसिंग मशीन मार्केट में आ गया। ये इसका न्यू केमिकल प्रोसेसिंग मशीन क्या है? पुराना काल में लोग अपना हाथों से केमिकल बनाते थे। केमिकल जो अलग अलग जो पॉट में, मड़के का पॉट में बनाते थे, फिर एक बड़ा मड़के में मिश्रण करके केमिकल इस तरह बनाया करते थे। जो हाथ से बनाने से बहुत सारा नुकसान भी होता था इंसान को। जब ये मशीन आया, एक नया फैक्ट्री बनने लगा। फैक्ट्री में लोगों का जरूरत पड़ा, वर्कर का जरूरत पड़ा। जो लोग जो हाथ से बनाते थे, मशीन से जो केमिकल का प्रोसेसिंग हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव पूरा विश्व में आ गया।
और तीसरा ये था एक आयरन का। आयरन जो देखिए, जो लोखंड को पतला करना है, मोटा करना है, लंबा करना है, उसको बेंड करना है, उसका जो किला बनाना है, वो लोखंड से बनाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आ गया तो मशीन से बनाने चालू किया। मशीन से बनाते बनाते आपको मालूम है मशीन और जो हैंडमेड प्रोडक्शन से क्या, प्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। लोग है ना रोड साइड में कोयला लेके, कोयला को गर्म करके उसके अंदर ये जो लोखंड को अंदर घुसाते थे। जैसा लोखंड जो लाल होने के बाद उसमें हथौड़े से मारते थे, हथौड़े से मार के जो आपका लोखंड को पतला करते थे, मोटा करते थे। इस तरह हैंडमेड से, हैंड प्रोडक्शन से ये जो शुरुआत किए थे। लेकिन जो मशीनरी आने के बाद एक फैक्ट्री का मशीन आ गया, फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉलेशन किया, लोगों का जो काम, जो मेहनत कम हो गया और जो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया। लोगों के मन में जो डर था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से लोगों का काम कम होएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेकिन नहीं। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद लोगों का काम बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने के क्या हुआ, लोगों का आमदनी बढ़ी। लोगों का आमदनी बढ़ने का क्या हुआ, लोगों का जो रहने का ढंग बढ़ गया, स्टाइल चेंज हो गया और लोगों का जो जीवन शैली चेंज हो गया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया और साथ साथ इनकम भी बढ़ गया। जो इकोनॉमी में प्रोग्रेस हो गया, देश उन्नति प्रगति है तट पर चलना शुरू हो गया। ये था आज का हमारा एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक सब्जेक्ट, जो विषय में हम लोग डिस्कस किए थे। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नया सब्जेक्ट को लेके मैं फिर से आ जाऊंगा। तब तक आज्ञा चाहता हूं। मैं हूं बलसन, जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।